नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के वन लाइनर क्यूज, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ वन लाइनर क्यूज सामान्य हिंदी के। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्यूज। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो संविधान जो है, भारतीय संविधान के 351 में किस विषय का जो वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है हमारा हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार किया जाए। यानी कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ भाषा का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये भी जो है हमारा 351 के तहत प्रसार जो है हिंदी भाषा का होगा अनुच्छेद 351 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो ये जो लिपि है, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। उसके बाद है कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, यानी कि जो हिंदी है उसको किस लिपि में लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है हमारा देवनागरी लिपि में। हिंदी को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हिंदी को संविधान के किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था। यानी कि जो हिंदी है भारतीय संविधान की जो राजभाषा है, भारत में हिंदी को किस धारा के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि राजभाषा का अर्थ ये होता है कि जो भी सरकारी कामकाज होते हैं वो सब जो कार्य किए जाते हैं वो राजभाषा के अंतर्गत आते हैं, ना कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है, यानी कि इसको राजभाषा कहा गया है। तो ये धारा 343 आई के तहत जो है इसको भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया था। यानी कि जो हिंदी भाषा है वो किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये लिया गया था हमारा 14 सितंबर 1949 को। ये जो है 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। और प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था हमारा गुजरात में। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था हमारा गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुजराती भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो गुजराती जो भाषा है हमारी वो लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि में। गुजराती जो भाषा लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि में। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की जो राजभाषा है वो है हमारी हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। यानी कि जो देवनागरी लिपि है वो मूलतः क्या है। तो देवनागरी लिपि जो मूलतः है वो है अक्षरात्मक। यानी कि जो देवनागरी लिपि है वो मूलतः जो है अक्षरात्मक। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी लिपि नहीं है। यानी कि निम्न में से कौन सी लिपि नहीं है। इसमें मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लिखे हैं इसमें बोर्ड पे। ए जो लिखा है मैंने अंग्रेजी, दूसरा लिखा है बी देवनागरी, सी जो लिखा है गुरुमुखी और डी जो लिखा है अरबी। यानी कि निम्न में से कौन सी लिपि नहीं है। तो निम्न में से जो लिपि नहीं है वो है हमारी अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है वो लिपि नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है। यानी कि जो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है। इसके लिए मैंने बोर्ड पे लिखे हैं 4 ऑप्शन। एक लिखा है मैंने हर्षवर्धन ए,
बी लिखा है मैंने चंद्रगुप्त, सी लिखा है मैंने अशोक मौर्य और डी लिखा है जयभट्ट। यानी कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? तो इसका आंसर है हमारा जयभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, जयभट्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है ये है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना जो है देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो की सामान्य हिंदी की वन लाइनर क्यूज। इसमें जो मैंने जो ये प्रश्न आपको बताया है कि वन लाइनर की क्यूज, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते रहे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।